बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा हुआ जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग संस्कृतियों वाला रियासत था। 19वीं सदी की शुरुआत से हिंदू डोगरा राजवंश के राजाओं का राज था। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे और काफी हिंदू और बौद्ध लोग भी थे। ब्रिटिश राज के समय में कश्मीर में शांति और खुशहाली थी और महाराजा यहाँ के मामलों को देखते थे। लेकिन इसी मिलीजुली संस्कृति में आगे के झगड़े के बीज बोए जा चुके थे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो ऐसी ताकतें उभर आईं जिन्होंने कश्मीर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तब से आज तक कश्मीर हिंसा और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की कहानी इन घटनाओं में बहुत अहम है। वो एक चालाक लेकिन अक्सर दुविधा में रहने वाले राजा थे। जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था तो हरि सिंह को बहुत बड़ा फैसला लेना था, भारत या पाकिस्तान, किसके साथ जाना है। महाराजा जी सोच रहे थे कि अपनी रियासत को आजाद रखें, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन तक नहीं रही। देश के बंटवारे के साथ बहुत ज्यादा हिंसा हुई और लोग बेघर हो गए। इससे पूरे देश में माहौल खराब हो गया। बंटवारे के कारण धार्मिक नफरत की आग भड़की, जिससे कश्मीर में भी आग लगने का खतरा पैदा हो गया। यहीं से शुरू हुआ वो झगड़ा जो आगे चलकर दक्षिण एशिया की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। आजादी के इस खुशी के मौके पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और भयानक हिंसा हुई। जैसे ही भारत धर्म के आधार पर बंट गया, छोटे छोटे राज्यों के राजाओं के सामने मुश्किल आ गई। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, लेकिन राजा हिंदू था। इसलिए कश्मीर नए बने दोनों देशों के बीच झगड़े की वजह बन गया। पाकिस्तान, जो एक मुस्लिम देश था, कहता था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए। वहीं भारत का कहना था कि राजा जिसके साथ जाना चाहे, कश्मीर उसी का होगा, और हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए कहा। महाराजा जी दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो कश्मीर को एक अलग दर्जा या पूरी आजादी दिलाने की सोच रहे थे। अलग अलग दबाव और बढ़ती अशांति के बीच हरि सिंह का कोई फैसला न ले पाना बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब घाटी में शांति खत्म होने वाली थी। ऐसी ताकतें उभरने लगीं जो महाराजा के बस में नहीं थी, और कश्मीर झगड़े और अनिश्चितता की तरफ बढ़ा रहा था। बंटवारे के बाद तनाव बढ़ता ही जा रहा था और कश्मीर के हालात और भी खराब हो गए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कबायली लोगों ने पाकिस्तानी फौज की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया। हमलावर पूरी घाटी में फैल गए, लूटपाट और हिंसा मचाने लगे। लोगों पर बहुत जुल्म ढाए गए। अब महाराजा हरि सिंह के आजाद कश्मीर का सपना टूट गया। मदद के लिए उन्होंने भारत से फौजी मदद मांगी। भारत ने कहा कि अगर कश्मीर भारत में शामिल होगा तभी वो मदद करेगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। इस कानूनी दस्तावेज के जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। ये फैसला मजबूरी और अफरा तफरी में लिया गया था, लेकिन इसके बहुत बड़े नतीजे हुए। कश्मीर की किस्मत बदल गई और एक ऐसा झगड़ा शुरू हो गया जो कई दशकों तक चला। भारतीय फौज को हवाई जहाज से श्रीनगर लाया गया। उन्होंने घाटी पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान समर्थित फौज से लड़ाई लड़ी। कश्मीर को लेकर भारत पाक की पहली जंग शुरू हो गई, जिसने दोनों देशों के लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। 1947 की घटनाओं ने एक लंबी और खूनी जंग की नींव रख दी। भाग 4, पहली भारत पाक जंग और नियंत्रण रेखा। कश्मीर के लिए हुई पहली भारत पाक जंग बहुत ही खूनी और भयानक थी। ये जंग 1 साल से ज्यादा चली, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। इस जंग में भारतीय और पाकिस्तानी फौजें इस खास इलाके पर कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ गईं। पुरानी दुश्मनी और अलग अलग विचारधाराओं ने इस जंग को और भड़काया। जब दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया तो दुनिया भर के देशों ने जंग बंद करने का दबाव डाला। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से युद्ध विराम का समझौता हुआ और बड़े पैमाने पर लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन इस युद्ध विराम से कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। इसके बजाय इसने पुरानी रियासत को एक युद्ध विराम रेखा के साथ बांट दिया, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा या LOC कहा जाने लगा। ज्यादातर जम्मू कश्मीर, जिसमें कश्मीर घाटी भी शामिल है, भारत के कब्जे में रहा, जबकि पाकिस्तान को एक छोटा सा हिस्सा मिला, जिसे आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। युद्ध विराम रेखा, जो शांति के लिए एक अस्थायी उपाय था,
कश्मीर के नक्शे का एक स्थायी हिस्सा बन गया। ये अनसुलझे झगड़े और उससे पैदा हुई गहरी दरारों की याद दिलाता है। एक संयुक्त आजाद कश्मीर का सपना टूट गया, जो अविश्वास, शक और दुश्मनी के बोझ तले दब गया। भाग 5। संयुक्त राष्ट्र का दखल और जनमत संग्रह का वादा। 1949 में जब जंग खत्म हुई तो संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर समस्या को सुलझाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जनमत संग्रह कराने की बात कही गई, यानी कश्मीर के लोग खुद तय करेंगे कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये प्रस्ताव कभी लागू नहीं हो पाया। भारत का कहना था कि कश्मीर का भारत में विलय हमेशा के लिए हो चुका है। भारत ने कहा कि जनमत संग्रह से पहले पाकिस्तान अपनी फौज कश्मीर से हटाए। पाकिस्तान ने अपनी फौज हटाने से मना कर दिया। उसने कहा कि जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होना चाहिए। आपसी अविश्वास और जिद के कारण जनमत संग्रह पर गतिरोध पैदा हो गया, जिससे कश्मीर समस्या का जल्द समाधान होने की उम्मीद खत्म हो गई। संयुक्त राष्ट्र, जिसे कभी उम्मीद की किरण माना जाता था, अब कमजोर हो गया। उसके प्रस्तावों को दोनों देशों ने नजरअंदाज कर दिया। कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाधान का सपना, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में था, धुंधला पड़ गया। भारत और पाकिस्तान ने फौजी ताकत बढ़ाने और टकराव का रास्ता अपना लिया। कश्मीर का मसला, जो कभी एक क्षेत्रीय विवाद था, अब शीत युद्ध के बड़े खेल का हिस्सा बन